हेलो फ्रेंड्स, कृष्णा क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर का ड्रामा ए स्ट्रीट कार नेम्ड डिज़ायर। ये ड्रामा बीए थर्ड सेमेस्टर में यूनिट 8 में है। ये हमें दिखाई दे रहा है ए स्ट्रीट कार नेम्ड डिज़ायर, यूनिट 8 में है। यह एक अमेरिकन ड्रामा है और टेनेसी विलियम्स के द्वारा लिखा गया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट या फेमस प्ले रहा है। तो इस प्ले से रिलेटेड मैंने कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं जो वेरी शॉर्ट टाइप या ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो देखो पहला तो प्रश्न यही बनता है। देखिए यहाँ पर कई प्रश्न बन जाते हैं। ये है अमेरिकन ड्रामा है, ये पता होना चाहिए आपको, क्योंकि ये पूछ सकता है व्हाट टाइप ऑफ प्ले ए स्ट्रीट कार नेम्ड डिज़ायर। ठीक है, अमेरिकन है, ब्रिटिश है या इंडियन है, ठीक है, इस तरह से। तो ये अमेरिकन प्ले है। और यहाँ सेकंड क्वेश्चन यहाँ बन जाता है, ये किसने लिखा है इसको, इसके राइटर कौन है। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन यहाँ टाइटल में ही बनता है कि ये स्ट्रीट कार नेम्ड डिज़ायर जो टाइटल है किसको फॉलो करता है। ये जो कैरेक्टर है, इसकी मेन कैरेक्टर है ब्लैंच ड्यूवॉइस, इसके ऊपर फॉलो करता है। मैं आपको इसका टाइटल का मतलब बताऊंगी क्या है। वैसे तो आपको समझ में आ रहा होगा, ए स्ट्रीट कार मतलब गली में चलने वाली कार, नेम्ड डिज़ायर जिसका नाम है डिज़ायर। ठीक है, इच्छा रूपी कार, ठीक है, मतलब इच्छा रूपी स्ट्रीट कार। ठीक है, इसको इच्छा नाम दिया गया है। अब ये इस ब्लैंच पर ये टाइटल कैसे फॉलो करता है आगे मैं आपको बताऊंगी स्टोरी में। देखिए यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कुछ को हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, देखिए रिटन इन, ये यहाँ मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ये स्ट्रीट कार नेम्ड डिज़ायर ये रिटन किया था टेनेसी विलियम ने, लिखा था 1947 में। और ये 3 एक्ट प्ले है, एक छोटा सा प्ले है। यहाँ भी ये क्वेश्चन बनता है तो कि हाउ मैनी एक्ट्स आर देयर इन द प्ले ए स्ट्रीट कार नेम्ड डिज़ायर। तो 3 एक्ट ध्यान रखेंगे, पूछ लेता है एक्ट भी, वेरी शॉर्ट में पूछ सकता है और ऑब्जेक्ट में पूछ सकता है। ठीक है, और सेकंड वो पॉइंट है पब्लिश्ड इन 3 दिसंबर 1947। जिस ईयर ये लिखा गया था 47 में 47 में ही 3 दिसंबर को ये पब्लिश हुआ था। और 3 दिसंबर को इसको स्टेज पर परफॉर्म किया गया था। ये भी ध्यान रखेंगे, यह पब्लिश की जगह ये वो कर देता है कि फर्स्ट पब्लिश्ड। ठीक है, फर्स्ट टाइम इसको कब पब्लिश किया गया था स्टेज पर, तो 3 दिसंबर 1947 में। और देखेंगे, देखो थर्ड है बेस्ट प्ले ऑफ द 20th सेंचुरी। ठीक है, ये 20th सेंचुरी का बेस्ट प्ले रहा है और गॉट द पुलिट्जर प्राइज फॉर दिस ड्रामा। और जो विलियम टेनेसी जो है, टेनेसी विलियम्स जो हैं, उनको पुलिट्जर प्राइज मिला था इस ड्रामा के लिए। बहुत फेमस प्ले रहा था। ठीक है, तो देखिए यहाँ कहीं आपके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये किसने लिखा है, ये किस टाइप का ड्रामा है, देखो ऐसे कर लेते हैं, ये कौन सा ड्रामा है, अमेरिकन है, ब्रिटिश है, इंडियन है। दूसरा है ये टेनिसन किसके द्वारा लिखा गया है, ये टाइटल किसको फॉलो करता है, ये ब्लैंच को अभी आगे आगे बताएंगे। यहाँ पर ये कब लिखा गया, कितने एक्ट हैं इसमें, और कब पब्लिश हुआ, ये 20th और पुलिट्जर प्राइज इसके लिए मिला था। ठीक है, इस तरह से कई क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। पहले देखिए हम क्या करेंगे, ड्रामा की समरी पर पहुंचने से पहले हम कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि कैरेक्टर हम समझ लेंगे तो स्टोरी हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगी आगे चल के। ठीक है, तो देखिए कैरेक्टर्स ये लिखा है, तो कैरेक्टर्स इसमें क्या है, देखो फर्स्ट है ब्लैंच ड्यूवॉइस, सेकंड स्टेला, तीसरा कैरेक्टर है एलन ग्रे, चौथा कैरेक्टर है स्टेनली कोवाल्स्की, और पांचवा कैरेक्टर है यूनिस, छठवां कैरेक्टर है स्टीव, और सातवां कैरेक्टर है ये यंग कलेक्टर, और आठवां कैरेक्टर है हैरोल्ड मिच।
अब इनका इस तरह से हम संबंध भी बताएंगे। पाब्लो, अननेम्ड ब्लैक वुमेन और एक डॉक्टर। ठीक है, इस तरह से 11 कैरेक्टर हैं, इसमें 11 कैरेक्टर हैं। अब इनका आपस में संबंध क्या है, क्या रिश्ता है, इसको समझ लेंगे तब स्टोरी आगे समझ में आएगी। देखिए, ब्लैंच ड्यूवॉइस जो है और एक स्टेला कोवाल्स्की, ये दोनों बहनें हैं। ठीक है, तो ब्लैंच ड्यूवॉइस है इस ड्रामा की हीरोइन है और स्टेला की बड़ी बहन है। ठीक है, ये मैंने नीचे लिख भी रखा है अगर आप ना समझ पाए तो, कि ये क्या है, एल्डर सिस्टर ऑफ स्टेला। ठीक है, तो ये ब्लैंच किसकी, स्टेला की बहन है और स्टेला इसकी बहन है, मतलब ये छोटी बहन है, ये बड़ी बहन है। ठीक है, तो और ये ड्रामा स्टार्ट होता है, देखो ब्लैंच बहुत ही मिसकंडक्ट रही है, इसका रिकॉर्ड बहुत ख़राब था और ये बहुत मिसकंडक्ट के कारण इसके कई लवर्स थे, कई मेल्स के साथ इसका अफेयर था। और ये भी सुनने में ये भी कहा जाता है, जब लॉरेन में ये जॉब करती थी, ये एक इंग्लिश टीचर थी लॉरेन में, तो ये इसका एक मिसकंडक्ट के कारण इसको जॉब से निकाल दिया गया, इसे जॉब छोड़नी पड़ी। और कॉलेज में भी किसी अंडर एज स्टूडेंट के साथ इसका अफेयर था, इसके बहुत सारे लवर्स थे और इसका हस्बैंड मर जाता है। वो हस्बैंड कौन है मैं थोड़ा आगे बताऊंगी, थोड़ा सा इसके बारे में। तो देखो, और ये वहाँ से अपना जॉब और इसकी प्रॉपर्टी सब ये अपने कंडक्ट के कारण खो देती है, तब ये अपनी सिस्टर स्टेला के घर रहने के लिए आती है। ठीक है, पूरा ड्रामा यहीं से है। ठीक है, तो देखो अब समझ में आ गया, ये ब्लैंच कौन है, एक बड़ी बहन है। कौन है ये, इंग्लिश टीचर है लॉरेन में, और जॉब छूट जाने के बाद ये स्टेला अपनी छोटी बहन के घर रहने के लिए आती है। ठीक है, यंगर सिस्टर। एलन ग्रे तीसरा कैरेक्टर है। एलन ग्रे ये ब्लैंच का हस्बैंड है। जब ब्लैंच किसका, ब्लैंच का हस्बैंड है। जब ब्लैंच 16 साल की थी, यंग थी, तब ब्लैंच ने एलन ग्रे के साथ शादी की थी। और एलन ग्रे एक होमोसेक्सुअल व्यक्ति था। होमोसेक्सुअल जानते होंगे आप, समलैंगिक। तो एक दिन ब्लैंच ने एलन को अपने बेड पर किसी एक और मैन के साथ पकड़ लिया, तो इसने इसको बहुत भला बुरा कहा। तो इसने क्या किया कि इसने सुसाइड कर ली, इसका हस्बैंड ये मर गया, तो इसने सुसाइड कर ली, अपने माइंड में इसने गोली मार ली, तो ये मर जाता है। और ये एक इंग्लिश टीचर होती है और इसके बहुत सारे लवर्स होते हैं, जो किसी को भी देखती है उसी से अफेक्टेड हो जाती है। कोई भी सुंदर अच्छा व्यक्ति देखती है, वहीं पर ये उससे अफेक्टेड हो जाती है, इम्प्रेस हो जाती है। आगे मैं बताऊंगी इसकी स्टोरी तो आगे। और फोर्थ कैरेक्टर है, ये कौन है, स्टेला का हस्बैंड है, स्टेनली कोवाल्स्की। जैसा कि यहाँ से समझ में आ रहा होगा, कोवाल्स्की। ठीक है, तो ये किसका, स्टेला का हस्बैंड है और ये ब्लैंच का हस्बैंड है, मतलब। ठीक है, तो ये स्टेनली कोवाल्स्की इसका हस्बैंड है। ये एक कार पार्ट्स सेलर है किसका, कार पार्ट्स का। एक स्टेला इससे शादी कर लेती है को स्टेनली से, और जब ये ब्लैंच स्टेला के घर रहने आती है, तब ये स्टेनली जो स्टेला का पति है ब्लैंच से कई प्रश्न करता है। किससे, ब्लैंच से, कि मतलब पूछता है कि तुम्हें ये उसके पास्ट के बारे में क्या रहा है, उसका पास्ट, उसे जॉब क्यों छोड़ दिया और क्यों आई हो, क्या है, सब झूठ बोलती है वो। तो ये पूछता है तो इससे झूठ बोल देती है कि नहीं मैं अब रेस्ट लेना चाहती हूँ। अपनी बहन से भी झूठ बोलती है और अपने बहन के हस्बैंड से भी झूठ बोलती है ये, कि नहीं मैं रेस्ट लेना चाहती हूँ और इस तरह से मैं पढ़ा के थक गई हूँ, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारे पास आई हूँ। और ये दोनों पति पत्नी रेंट पर रहते हैं और रेंट पर किसके यहाँ रहते हैं हम आपको बताते हैं। रेंट पर रहते हैं ये यूनिस के घर। ठीक है, ये पति पत्नी दोनों इसके घर, यूनिस के घर।
ठीक है। रेंट पर रहते हैं, तो 2 कमरे हैं। 2 कमरे में जब ब्लैंच आती है तो ब्लैंच बहुत सारी बातें कहती है कि तूने कैसे मर्द के साथ शादी कर ली, और जो लोअर क्लास स्टैंडर्ड का व्यक्ति है, और केवल मैं आगे स्टोरी बताऊंगी। तो ये मतलब, और वहाँ के लोगों को देखती है, ये अपर क्लास एरिस्टोक्रेटिव लेडी रही है, तो इसकी जो डिजायर्स थी ये फुलफिल नहीं हो पाती हैं, तब ये अंत में पागल हो जाती है ब्लैंच। तो जो डॉक्टर कैरेक्टर है ना, वो अंत में इसको लेके जाता है। ये ब्लैंच पर ये कैरेक्टर कैसे फॉलो करता है ये भी मैं आपको बात बता दूं। देखो, हमने कैरेक्टर यहाँ तक डिस्कस कर लिए, यहाँ तक, ये और ये, ठीक है। तो देखो, ये ब्लैंच पर ये जो कैरेक्टर, ये जो टाइटल है, ये कैसे सूट करता है। देखो, ये टाइटल जो रखा है राइटर ने, इसी के नाम पर रखा है। ये ब्लैंच डिवोर्स है ना, स्ट्रीट कार, जिस तरह से आपने देखा होगा स्ट्रीट में जो कार जाती है, गली में, स्ट्रीट का मतलब गली और कार, गली में जाने वाली कार, या कह लीजिए रोड पर जाने वाली कार, तो तरह तरह की कारें जाती हैं, स्कॉर्पियो, सफारी, बहुत सारी कारें हैं, ठीक है। तो कार जाती हैं, तो हर किसी के मन में ये डिज़ायर होती है कि ये कार काश मेरी भी होती और मैं भी इस कार में बैठता या बैठती, ठीक है। तो ये डिज़ायर होती है, ठीक है, हर किसी की इच्छा होती है। इसी तरह से एक स्ट्रीट कार की तरह, ठीक है, क्या करती है, ये ब्लैंच डिवोर्स की बहुत सारी इच्छाएं हैं। ये अरिस्टोक्रेटिव लेडी है, ये इसकी इच्छाएं हैं कि इसके बहुत सारे लवर्स थे, बहुत सारे मेल्स के साथ इसका अफेयर था। और ये जो जब ड्रामा में जब अपनी बहन के घर रहने के लिए आई है, तो एक न्यूज़पेपर यंग बॉय आता है, तो उसको भी देखती है, उसको भी किस कर लेती है। तो इसकी जो डिज़ायर थी, जिस तरह से एक स्ट्रीट कार को देख करके हर किसी की डिज़ायर होती है, इच्छा होती है कि काश मैं भी इस कार में बैठता, ये भी मेरी होती। तो ब्लैंच जिस किसी को भी देखती है या जो भी चीज़ देखती है, वहीं पर उसी से प्रभावित हो जाती है, और उसी को अपना फ्रेंड मान लीजिए या लवर मान लीजिए, और उसी के साथ अपनी डिज़ायर्स को फुलफिल करना चाहती है, ठीक है। तो इस तरह से आगे देखेंगे। ये समझ में आ गया यहाँ तक। ब्लैंच, स्टेला, एलन और स्टेनली। तो यूनिस कौन है, समझ में आ गया होगा। यूनिस कौन है, एक मकान मालिकिन है, ठीक है, और इसका पति ये है स्टीव, ठीक है, वाइफ ऑफ स्टीव एंड लैंडलॉर्ड ऑफ स्टेला। मतलब इन दोनों की कौन, मकान मालकिन, और स्टीव जो है इसका पति है, और स्टीव स्टेनली का फ्रेंड है, ठीक है, पोकर फ्रेंड। ये स्टेनली पोकर खेलने का बहुत शौकीन है। तो स्टेनली जो है स्टीव के साथ, या स्टीव स्टेनली के साथ क्या करता है, पोकर खेलता है, ठीक है। और किसका पति है, यूनिस का पति है, इसका फ्रेंड है, ठीक है। ये कह लीजिए आप, इन दोनों के ये मकान मालिक और मकान मालकिन और मकान मालिक हैं, ठीक है, और इनके ही घर में ये दोनों रहते हैं। तो ये मकान मालिक इसका फ्रेंड बन जाता है और पोकर फ्रेंड बन जाता है, और स्टेला की ये भी एक फ्रेंड सी ही बन जाती है। ये अपनी सारी बातें, मन की बातें शेयर करती है एज ए फ्रेंड यूनिस से, ठीक है। मकान मालकिन है, लेकिन अपने मन की बातें सारी शेयर करती है। आगे चलेंगे। ये यंग कलेक्टर, ठीक है, ये कौन है, ये यंग कलेक्टर, एक कलेक्टर ऑफ न्यूज़पेपर। तो ये एक नया कैरेक्टर आता है कि जब ब्लैंच स्टेला के घर आकर रुकी हुई है, अपना सब कुछ छुपाती है सबसे, तो एक यंग कलेक्टर आता है, एक
जब वहाँ लड़का आता है न्यूज़पेपर को कलेक्ट करने, तो उसको एकदम से ये देखती है, उससे प्रभावित हो जाती है, उसको किस करती है, उसे प्यार करती है। तो एकदम किस करके गुड बाय करती है, तो वो एकदम कंफ्यूज्ड हो जाता है, आखिर क्या है ये। ठीक है। और ये अगला कैरेक्टर है ये हैरोल्ड मिच। हैरोल्ड मिच स्टेनली का फ्रेंड है। जब किसका फ्रेंड है? स्टेनली का फ्रेंड है, मित्र है, पोकर फ्रेंड ऑफ स्टेनली। जब ब्लंच और स्टेला दोनों रेस्टोरेंट से घर आती हैं, तो ये दोनों स्टेनली और हैरोल्ड मिच दोनों पोकर खेल रहे होते हैं। तो मिच को देख करके ब्लंच बहुत ही इम्प्रेस्ड हो जाती है, प्रभावित हो जाती है, और इससे बहुत ओपनली बात करती है। अब इतनी प्रभावित हो जाती है, इससे ये शादी करना चाहती है और इससे प्यार भी करने लग जाती है। तो जब ये ओपनली इससे बात करती है, तो स्टेनली को कुछ अच्छा नहीं लगता है। स्टेनली को भद्दा लगता है कि ये किस तरह की औरत है, क्या है। ठीक है। तो जब इसको पता चलता है कि मिच भी इसको प्यार करने लग जाता है, ब्लंच को। किसको? ब्लंच को। और हैरोल्ड मिच भी इसको प्यार करने लगता है, ब्लंच भी इसको प्यार करने लग जाती है। लेकिन जब हैरोल्ड या मिच कह लीजिए ब्लंच के पास्ट के बारे में पूछता है, तो ये झूठ बोलती है, कुछ भी नहीं बताती है उसके बारे में। जब धीरे धीरे, और स्टेनली भी पूछता है इसके पास्ट के बारे में, लेकिन ये यहाँ भी झूठ बोलती है। जब स्टेनली को ये धीरे धीरे करके सच बताती है, तब स्टेनली हैरोल्ड को सारी सच्चाई बता देता है। तो ये मिच भी इसको छोड़ करके चला जाता है शहर का। तभी ये ब्लंच क्या हो जाती है? पागल हो जाती है। ब्लंच पागल हो जाती है, पागलों की तरह ट्रीट करने लग जाती है कि सब कुछ मेरा बर्बाद हो गया। ये मिच से प्यार करती है, मिच से शादी करना चाहती है, लेकिन ये भी चला जाता है। तो इसको बहुत धक्का लगता है, ये पागल हो जाती है। तभी एक डॉक्टर आता है, ये डॉक्टर जो करेक्टर है, ये डॉक्टर आता है, इसको हॉस्पिटलाइज्ड किया जाता है, ये ले जाता है इसको। और ये पाब्लो जो है करेक्टर है, ये पोकर फ्रेंड है स्टेनली का, ये स्टेनली के साथ पोकर खेलता है। और ये जो है अननेम्ड ब्लैक वुमेन, ये काली औरत है, यूनिस की नेबर है। यूनिस की कौन है? पड़ोसन है। जब ब्लंच उसके घर आती है, तो जैसे नहीं पड़ोसी होते हैं, तो ये मकान मालिक है स्टेला की, और इसके ही पड़ोस में इसका घर होगा, यूनिस की नेबर। ठीक है। तो इस तरह से ही समझ में आ गया होगा। ये दोनों बहनें हैं, ये इसके घर रहने के लिए आई है। और ये एलन ग्रे ब्लंच का पति है, स्टेनली स्टेला का पति है। ये दोनों साथ साथ रहते हैं किराए के मकान में। इसका पति ये मर गया है। यूनिस कौन है? यूनिस मकान मालकिन है इन दोनों की, स्टेला स्टेनली की। और स्टीव कौन है? स्टीव स्टेनली का फ्रेंड भी है, और इन दोनों का मकान मालिक भी है। मकान मालिक का मतलब, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी हैं, यूनिस और स्टीव, तो इन दोनों के क्या होगा? ये मकान मालिक कह लीजिए या फ्रेंड कह लीजिए। ठीक है। आगे ये यंग कलेक्टर बॉय मैंने बता ही दिया। एक बीच में थोड़ा सा कैरेक्टर दिखाया जाता है जो न्यूज़पेपर को कलेक्ट करने आता है। तो इसको ये ब्लंच किस करती है। और हैरोल्ड मिच कौन है? ये स्टेनली का एक अच्छा फ्रेंड है। तो इससे ब्लंच शादी करना चाहती है, इससे प्यार करने लग जाती है। पाब्लो भी इसका पोकर फ्रेंड है। और एक अननेम्ड ब्लैक वुमेन है जो सीढ़ियों पर बाहर बैठी होती है जब ब्लंच आती है तब। तो ये एक डॉक्टर है। जब ब्लंच पागल हो जाती है, तो इसको ये ले जाता है। अब चलते हैं हम ड्रामा पर। ठीक है। देखिए, ब्लंच के बारे में पढ़ेंगे। ब्लंच ड्यूबॉइस, सीज कॉल्ड साउथर्न बेल कहकर भी इसको पुकारा जाता है, ब्लंच ड्यूबॉइस को। यहाँ क्वेश्चन बनता है आपका कि हु इज कॉल्ड साउथर्न बेल इन द ड्रामा
ए स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर। तो कौन है? ब्लंच ड्यूबॉस। ठीक है, ब्लंच ही लिखा है, इतना आ सकता है, मैंने पूरा नाम लिख दिया है इसका। ठीक है, तो साउथर्न सोसाइटी में रहने वाली महिला, इसलिए इसको साउथर्न बेल नाम से भी पुकारा जाता है। ब्लंच ड्यूबॉस इज ए स्टेलास एल्डर सिस्टर। ब्लंच कौन है? ब्लंच स्टेला की एल्डर सिस्टर है। सी इज वाइफ ऑफ एलन ग्रे। ये एलन ग्रे की वाइफ पत्नी है। सी यूज टू बी एन इंग्लिश टीचर इन लॉरेल। ठीक है, ये लॉरेल में यहाँ भी आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो मिसिसिपी क्या है? एक प्लेस है, क्या है? एक स्थान है। ठीक है, साउथर्न यूएस स्टेट का मिसिसिपी एक स्थान है। तो वहाँ पर एक लॉरेल प्लेस है, वहाँ पर ये इंग्लिश की टीचर हुआ करती थी, यूज टू हुआ करती थी। सी वाज फोर्स्ड टू बी लीव हर जॉब, पोस्ट या जॉब कह लीजिए, इसको अपनी जॉब को छोड़ना पड़ा, इसे बाध्य होना पड़ा अपनी जॉब छोड़ने के लिए। और क्यों बाध्य होना पड़ा मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये मिसकंडक्ट रही थी, इसके बहुत सारे लवर्स थे, बहुत सारे मेंस के साथ इसका अफेयर था, और कॉलेज में भी एक अंडर एज स्टूडेंट के साथ इसका अफेयर था, इसलिए लीव टू हर पोस्ट। सी इज लॉक्यूसियस एंड फ्रेजाइल वुमेन। लॉक्यूसियस होता है एक बातूनी, टॉकेक्टिव। ठीक है, एक लॉक्यूसियस और फ्राइजल वुमेन है, ये बहुत बातूनी, और फ्राइजल का मतलब होता है शीघ्र टूट जाने वाली औरत है ये। आफ्टर लॉसिंग हर जॉब, अपना जॉब लॉस करने के बाद, एंड हर होम, अपना घर भी लॉस करने के बाद, इन बेल रैब में। ठीक है, सी अराइव्ड इन न्यू ऑरलियंस एट स्टेलास कोवाल्स्की अपार्टमेंट। तो अपना घर और जॉब छोड़ने के बाद ये कहाँ आ जाती है? सी अराइव्ड, वो आ जाती है न्यू ऑरलीन में। ठीक है, न्यू ऑरलीन, ध्यान रखेंगे, स्टेला और स्टेनली कहाँ रहते थे? न्यू ऑरलीन में रहते थे। ठीक है, कोवाल्स्की अपार्टमेंट मीन्स क्या होता है? कमरा। ठीक है, 2 कमरे थे उस पर किराए पे। सी रिवील्स दैट, वह प्रदर्शित करती है कि सी इज ए कम्प्लीटली इम्पोवर्स्ड। सी प्रिटेंडेड टू बी ए वुमेन हैविंग डिग्निटी। ठीक है, वो क्या करती है? सी रिवील्स, वह प्रदर्शित करती है या दर्शाती है, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, सॉरी। तो सी इज कम्प्लीटली इम्पॉवरिस्ड का मतलब होता है व्यक्ति को किसी दरिद्र कर देना, या उसकी गुणवत्ता को गिरा देना, या कमी आ जाना। ठीक है, तो सी रिवील्स, वह प्रदर्शित करती है दैट के सी इज कम्प्लीटली इम्पॉवरिस्ड। अब वो क्या हो गई है? मतलब उसके अंदर वो थोड़ी सी इम्पॉवरिस्ड हो गई है, उसकी गुणवत्ता वो पढ़ा नहीं पाती है, एग्जॉस्टिस्ट हो गई है, थक गई है पढ़ाते पढ़ाते। और सी प्रिटेंडेड, वो बहाना बनाती है, टू बी, बनने का, ए वुमेन, एक औरत जो हैविंग डिग्निटी, जो एक डिग्निटी रखने वाली, मतलब अंदर से तो बहुत ख़राब है, बहुत सारे मेन लवर्स हैं, बहुत सारे मिसकंडक्ट रही है, और अपनी सारी प्रॉपर्टी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी वो भी सारी छीन ली गई इससे, और उसका जॉब से भी हटा दिया गया। लेकिन यहाँ पर जब अपने बहन के घर आई है तो वहाँ पर ये क्या करती है? सब अपने सैडी पास्ट को छुपाती है और कहती है, और ये शो करती है, प्रिटेंडेड टू बी ए वुमेन हैविंग डिग्निटी। ठीक है, सी हैज स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल अर्ज, और ये क्या रखती है? एक स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल अर्ज भी है इसके अंदर, एंड हैज मैनी लवर्स, और इसके बहुत सारे लवर्स भी हैं। सी लिव इन हर ओन वर्ल्ड अवॉइडिंग रियलिटी, ये अपने ही
स्वयं के एक वर्ल्ड में रहती है, संसार में रहती है और रियलिटी से परे, मतलब वास्तविकता नहीं समझती कि ये समाज रिश्ते क्या होते हैं, क्या होगा, ये अपना इसका एक संसार है और रियलिटी से दूर ये अपने ही एक लिव्स इन हर ओन वर्ल्ड अवॉइडिंग रियलिटी। ठीक है, आगे चलेंगे। स्टेला कोवाल्स्की। स्टेला इज यंगर सिस्टर ऑफ ब्लैंच। स्टेला क्या ब्लैंच की छोटी बहन है। सी इज अबाउट 25 ईयर्स ओल्ड, वो है लगभग 25 साल की है। सी इज वाइफ ऑफ स्टेनली ग्रे, वह स्टेनली ग्रे नहीं स्टेनली कोवाल्स्की होगा, यहाँ ये गलत है ये, ठीक है। सी इज वाइफ ऑफ स्टेनली कोवाल्स्की, वह स्टेनली कोवाल्स्की की पत्नी है। वैन सी लिव्स विद हर हस्बैंड एट रेंट, जब वह अपने पति के साथ रेंट पर रहती है। वैन ब्लैंच कम्स टू हर होम, जब ब्लैंच उसके घर आती है। सी सेज, वह कहती है, स्टेला टाइड विद नॉट विद ए स्टेनली ए लोअर क्लास विद हुम सी हैड एन इंटेंस सेक्सुअल रिलेशनशिप। तो वो ये कहती है कि स्टेला ने, जब ब्लैंच उसके घर आती है कि उसने हरोम, तो वो कहती है, क्या कहती है कि स्टेला ने अपने आप को ऐसे व्यक्ति स्टेनली जैसे लोअर क्लास व्यक्ति के साथ टाइड अप नोट कर लिया है, टाइड विद नोट कर लिया, मतलब अपने आप को बांध लिया है, बंदी बना लिया है, मतलब जैसे उसके साथ बंध गई है। विद हुम, जिसके साथ सी हैड, वह रखती है एन इंटेंस सेक्सुअल रिलेशनशिप, वो केवल सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए, बहुत अधिक के लिए उसके साथ नॉट अप है, वो बंधी हुई है। स्टेला इज डिवाइडेड बिटवीन हर सिस्टर एंड हर हस्बैंड आफ्टर ब्लैंच अराइवल। स्टेला डिवाइडेड बिटवीन हर सिस्टर एंड हर हस्बैंड। स्टेला अपने पति और अपनी बहन के बीच में डिवाइडेड हो जाती है, बट जाती है, जब ब्लैंच उसके घर आ जाती है। क्योंकि जब ब्लैंच स्टेला के घर आ जाती है, उसकी बड़ी बहन, तो वो स्टेनली जो है वो उसके पास्ट के बारे में पूछता है, लेकिन वो झूठ बोलती है, धीरे धीरे उसका खुलासा होता है। तो फिर वो उससे वो हेट करता है। तो वो कहता है, तुम मुझसे झूठ क्यों बोली। और जब वो मिच के साथ इस तरह का व्यवहार करती है, मिच से शादी करना चाहती है, मिच को प्यार करने लग जाती है, उसका फ्रेंड है। तो ये सब बातें स्टेनली को पसंद नहीं आती हैं। स्टेनली क्या करता है, घर की चीज़ें इधर उधर फेंकने लगता है, अपनी गुस्सा को, भड़ास को निकालता है। तो वो क्या करती है, अब वो परेशान हो जाती है बेचारी स्टेला, ये डिवाइडेड बिटवीन हर सिस्टर एंड हर हस्बैंड, ठीक है, कि अपने पति के, वो पति की साइड ले या अपने बहन की साइड ले। और वो उस समय प्रेग्नेंट होती है जब स्टेला उसके घर आती है, और नाटक के अंत में एक बच्चे को जन्म भी देती है वो। तो सी गिव्स ए बर्थ टू हिज चाइल्ड, मतलब हिज चाइल्ड का मतलब स्टेनली के बच्चे को, ठीक है। तो वो है स्टेनली के बच्चे को जन्म देती है नियर द प्ले एंड, प्ले के अंत में, ठीक है। आगे चलेंगे। स्टेनली कोवाल्स्की इज ए हस्बैंड ऑफ स्टेला, स्टेला का पति है, थोड़ा छोटा पति है। ही इज डिवोटेड टू हिज वाइफ, वो अपनी पत्नी के लिए डिवोटेड है, समर्पित है। डिवोटेड हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड के लिए भी डिवोटेड है। एंड कैजुअली हार्श टू ब्लैंच, और ब्लैंच के लिए बहुत अधिक हार्श है, कठोर है। क्योंकि ये बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, मतलब बहुत ही तो अच्छा व्यक्ति है। जब ब्लैंच झूठ बोलती है तो इसको उस पर चिढ़ होती है, उससे उसके पास्ट के बारे में ये पूछता है। ही एस्पायर्स टू शेल्टर ब्लैंच, तो वो एस्पायर्स करता है, मतलब उसे, एक मिनट, ठीक है। तो क्या है कि डिवोटेड टू हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड के लिए डिवोटेड है। एंड कैजुअली हार्श टू ब्लैंच, और ब्लैंच के लिए बहुत कैजुअली हार्श है, कठोर है।
ही एस्पायर्स, वो आकांक्षा करता है या अभिलाषा करता है। शैटर, शैटर का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े कर देना। ब्लैंच, ब्लैंच के टुकड़े टुकड़े करने की वो अभिलाषा करता है। सोशल एस्पिरेशन, सिंस ही सीज हिमसेल्फ एज ए सोशल लेवलर। तो सोशल एस्पिरेशंस, सामाजिक अभिलाषाएं, सिंस तब से, ही सीज वह देखता है, हिमसेल अपने आप को, एज मीन्स के रूप में, ए सोशल लेवलर के रूप में, सामाजिक लेवलर के रूप में देखता है। ही इज सेल्स पर्सन फॉर कार पार्ट्स, वह कार पार्ट्स का सेल्स पर्सन है, मतलब कार के पार्ट्स को बेचता है। ही बिकम्स ए टेरिफाइंग जनरेट एट द प्लेस कंक्लूजन। हाँ देखेंगे, ही बिकम्स ए टेरिफाइंग डिजेनरेट एट द प्लेस कंक्लूजन। ही बिकम्स टेरिफाइंग डिजेनरेट, वो बिकम्स मीन्स हो जाता है, टेरिफाइंग मीन्स बहुत अधिक भयानक रूप से डिजेनरेट हो जाता है। प्लेस कंक्लूजन, प्ले के कंक्लूजन में मतलब अंत में। बीटिंग हिज वाइफ, अपनी पत्नी को पीटता है। एंड रेपिंग हिज सिस्टर इन लॉ, और अपनी सिस्टर इन लॉ का रेप करता है, मतलब ब्लंच का रेप करता है। नेक्स्ट हेडिंग है यूनिस। यूनिस इज ए स्टेलास नेक्स्ट डोर नेबर एंड लैंडलॉर्ड। यूनिस कौन है? स्टेला की नेक्स्ट डोर नेबर कह लीजिए या लैंडलॉर्ड, मकान मालकिन कह लीजिए। स्टेला शेयर्स हर लाइफ सर्कमस्टेंसेस, और स्टेला उससे क्या करती है? अपनी लाइफ की जो भी सर्कमस्टेंसेस होती हैं वो उनको उनसे शेयर करती है यूनिस से। बहन स्टेला हेजिटेट्स टू स्टे दो वाले क्या, कोई बात नहीं इसका अर्थ। विद स्टेनली एट ब्लंच एक्सपेंस, जब स्टेला हेजिटेट करती है स्टे करने के लिए, रुकने के लिए, विद स्टेनली, स्टेनली के साथ, एट ब्लंच एक्सपेंस, ब्लंच के एक्सपेंस पर, खर्चे पर, जब स्टेनली के साथ वह रुकने के लिए क्या करती है? हेजिटेट करती है। तो यूनिस स्टॉप स्टेला, यूनिस स्टेला को स्टॉप करती है, रोकती है, फ्रॉम डूइंग सो, ऐसा करने के लिए। एंड इन्फॉर्म, और उसे बताती है, हर मीन्स उसको, दैट के, शी हैज़ नो चॉइस, उसके पास और कोई चॉइस नहीं है, और कोई चारा नहीं है, कोई और विकल्प नहीं है। टू डाउट ब्लंच, ब्लंच पर डाउट करने के अलावा और उसके पास कोई चारा नहीं है। कह देते ना, एक मकान मालिकिन एक पड़ोसन की तरह, मतलब एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करने लग जाती हैं, तो अपने मन की सारी बातें उसको बता देते हैं। तो वो समझाती है कि नहीं तुम ऐसा मत करो, तुम्हारी बहन है, ये है, तुम्हारा पति है, तुम कुछ भी नहीं कर सकती कि तुम एक बच्चे की माँ बनने वाली हो। तुम अगर दूर जाओगी तो क्या करोगी, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आगे चलेंगे। एलन ग्रे, ब्लंच मैरिड एलन ग्रे व्हेन शी वाज यंग, जब वह जवान थी। वन आफ्टरनून शी फाउंड एलन इन बेड विद ए फ्रेंड हु वाज ओल्डर। एक आफ्टरनून को, शाम को, शी फाउंड, वह पाती है कि एलन अपने बेड में था एक फ्रेंड के साथ, हु वाज ओल्डर, जो उससे बड़ा था, मतलब वह अपने मित्र के साथ, वो क्या था, एक एलन ग्रे जो था वो होमोसेक्सुअल व्यक्ति था। होमोसेक्सुअल का मतलब होता है समलैंगिक सेक्स करना। ठीक है, समलैंगिक सेक्सुअल व्यक्ति था। तो देखेंगे, हाँ, आफ्टरनून शी फाउंड, वह पाती है एलन को इन बेड, बेड में, विद ए फ्रेंड, एक मित्र के साथ, या एक मैन कह लीजिए, एक मैन के साथ, हु वाज ओल्डर, जो ओल्डर था, बड़ा था। शी एक्सप्रेस्ड हर रिवल्सन, वह अपने रिवल्सन को, अपनी घृणा को व्यक्त करती है। एट हिज होमोसेक्सुअलिटी, उसकी इस होमोसेक्सुअलिटी पर बहुत वह क्या करती है? घृणा व्यक्त करती है। तो घृणा व्यक्त करती है, तो शी हेट्स हिम एट हिज होमोसेक्सुअलिटी। तो आगे चलेंगे।
ही शॉट हिमसेल्फ इन द हेड, वह अपने आप को अपने सिर में गोली मार लेता है, मतलब वो अपने सुसाइड कर लेता है, मर जाता है। ब्लंच हैज़ बीन ट्रबल्ड सिंस एलन्स पासिंग, जब से एलन पास मतलब एलन गुजर गया, एलन मर गया, तब से ब्लंच क्या है, ट्रबल्ड में है, परेशानी में है। अगला नेक्स्ट करेक्टर है 6 स्टीव। स्टीव इज ए स्टेनलीज पोकर फ्रेंड, स्टीव स्टेनली का पोकर फ्रेंड है। ही इज द हस्बैंड ऑफ यूनिस, वह यूनिस का हस्बैंड है। ही हॉट ब्लडेड फिजिकली फिट, वह हॉट ब्लडेड गर्म खून वाला, फिजिकली फिट और एब्यूसिव हस्बैंड और गाली गलौज करने वाला पति है। जिस तरह से यूनिस और स्टीव का रिश्ता है, उसी तरह से स्टेला और स्टेनली के पति पत्नी दोनों आपस में संबंध है उस तरह के, तो दोनों के विचार एक दूसरे से मिलते हैं, तो इसलिए वो यूनिस उसको एज ए फ्रेंड ट्रीट करती है। सारी अपनी स्टेला अपनी सारी बातें यूनिस को बता देती है। ही लिव्स अपस्टेयर्स अलॉन्ग विद हिज वाइफ, वह ऊपर सीढ़ियों पर मतलब या कह लीजिए ऊपर अपनी पत्नी के साथ रहता है। आगे चलेंगे। ए यंग कलेक्टर, एन एडोलसेंट हु विजिट्स द कोबाल्स्की डोर टू कलेक्ट ए न्यूज़पेपर व्हेन ब्लंच इज बाय हर सेल्फ एट होम। एडोलसेंट एक यंग पुरुष, हु विजिट्स जो जाता है कोबाल्स्की के डोर पर, कलेक्ट ए न्यूज़पेपर एक न्यूज़पेपर को कलेक्ट करने, व्हेन ब्लंच जब ब्लंच इज बाई हर सेल्फ एट होम ब्लंच अकेली उसके घर पर होती है। ब्लंच मेक्स ए लव टू हिम, ब्लंच उसको प्यार करती है, एंड गिव्स हिम पैसिनेट गुड बाय और एक पैसिनेट गुड बाय किस के साथ उसको करती है। तो द बॉय वॉक्स अवे कन्फ्यूज्ड, लड़का चला जाता है लेकिन कन्फ्यूज्ड होता है कि आखिर क्या है, मतलब ब्लंच एबनॉर्मल सेक्सुअल ऑब्सेशंस, ब्लंच क्या करती है, एक एबनॉर्मल असामान्य सेक्सुअल ऑब्सेशंस रखती है। ऑब्सेशंस होती हैं कह लीजिए मनोग्रस्ती या मनोभावना, ठीक है। तो ब्लंच एबनॉर्मल सेक्सुअल ऑब्सेशंस मनोग्रस्ती या मनोभावना विद टीनेज मेल्स, टीनेज मेल का मतलब बहुत सारे पुरुषों के साथ, अलग अलग एजेस के व्यक्तियों के साथ उसके इज रिवील्ड व्हेन सी फ्लर्टेड विद द न्यूज़पेपर कलेक्टर, ठीक है। तो ब्लंच का जो एबनॉर्मल सेक्सुअल ऑब्सेशन था, मनोग्रस्ती है, वो बहुत सारी मेल्स के साथ है, बहुत सारे अलग अलग एजेस के व्यक्ति के साथ था या है। यह रिवील्ड होता है जब वह क्या करती है, फ्लर्टेड विद ए न्यूज़पेपर कलेक्टर, जब वो एक न्यूज़पेपर कलेक्टर के साथ भी वो फ्लर्ट करती है, उसे किस करती है, उसे प्यार करती है, तो यहाँ पर पता चलता है कि ये ब्लंच जो है वास्तव में मिसकंडक्ट थी और क्या कारण रहे इसके जॉब और इसकी प्रॉपर्टी को दूर हो जाने के या छिन जाने के या छोड़ने के। हैरोल्ड मिच ए स्टेनलीज पोकर फ्रेंड, हैरोल्ड मिच एक स्टेनली का पोकर फ्रेंड है। ही इज अबाउट 30 ईयर्स ओल्ड, वह 30 ईयर्स ओल्ड का है। ही इज जस्ट लाइक स्टेनली, वह स्टेनली की तरह है। दे नहीं क्या है ये, वैन होगा या बाई की जगह एन होगा, ये गलत लिख गया है। वैन दे प्ले पोकर, जब वे पोकर खेलते हैं। ब्लंच सीस मिच को, ब्लंच मिच को देखती है। सी अट्रैक्ट्स एंड इम्प्रेस हिम, वह क्या करती है, उससे प्रभावित हो जाती है और उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। सी टॉक्स हिम ओपनली, ये नहीं है, सी टॉक्स हिम ओपनली, वह उससे खुल के बात करती है।
शी वांट्स टू मैरी विद हिम, वह उसके साथ शादी करना चाहती है। व्हेन ही कम्स टू नो, जब उसको पता, व्हेन ही कम्स टू नो ब्लंच लाइड टू हिम, जब उसको पता चलता है, ही किसके लिए आया, हैरोल्ड मिच के लिए। कम्स टू नो का मतलब पता चलना, ब्लंच के बारे में कि लाइड टू हिम, वह उससे झूठ बोलती है, बोली थी, अबाउट हर पास्ट, अपने पास्ट के बारे में। स्टेनली टेल्स ऑल अबाउट ब्लंच टू मिच, और स्टेनली भी ब्लंच के बारे में या ब्लंच के पास्ट के बारे में मिच को बता देता है। तो ही लीव्स हर, वह उसको छोड़ देता है, एंड बेंट अवे, और चला जाता है। सी बिकम्स मेड, वह पागल हो जाती है। सी कंसीडर्स, वह मानती है, आगे यहाँ पर है ये दिखाई दे रहा है, सी कंसीडर्स, वह मानती है, दैट के स्टेनली इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस ऑल, कि स्टेनली इस सब के लिए जिम्मेदार है, कि ये इसी के कारण ये मिच मुझे छोड़कर जा रहा है। तो मीन टाइम, उसी समय पर स्टेनली रेप्स विद ब्लैंच, स्टेनली भी ब्लैंच के साथ रेप करता है। सी बिकम्स अनकॉन्शियस, वह अनकॉन्शियस हो जाती है, मूर्छित हो जाती है, एंड बिकम्स मेड, और पागल हो जाती है। जब अनकॉन्शियस हो जाती है, फिर वो कॉन्शियस सचेत अवस्था में आती है, तो एक पागलों जैसा बिहेव करती है, पागल सी हो जाती है। तभी डॉक्टर आते हैं और डॉक्टर उसको ले जाते हैं। आगे देखेंगे। पाब्लो इज ऑल्सो स्टेनलीज पोकर फ्रेंड, पाब्लो स्टेनली का पोकर फ्रेंड है। पाब्लो, स्टीव स्टेनली एंड मिच आर पोकर फ्रेंड्स, ये सभी पोकर फ्रेंड्स हैं। एन अननेम्ड ब्लैक वुमेन, एक अननेम्ड ब्लैक वुमेन भी एक करेक्टर है इसमें। द अननेम्ड ब्लैक वुमेन इज फाउंड सिटिंग ऑन द स्टेप्स टॉकिंग टू यूनिस व्हेन ब्लंच अराइव्स। ठीक है, सीन 1। अननेम्ड ब्लैक वुमेन इज फाउंड, ब्लैक वुमेन को, अननेम्ड ब्लैक वुमेन को पाया जाता है, सिटिंग बैठे हुए, ऑन द स्टेप सीढ़ियों पर, टॉकिंग टू यूनिस, यूनिस से बात कर रही होती है। जैसे पड़ोसन होती हैं, आपस में बात करती हैं, तो ये सीढ़ियों पर बैठी होती है। और उसी समय क्या होती है, ब्लंच जब आती है किसके घर, अपनी बहन स्टेला के घर, और स्टेला रहती है यूनिस के घर में किराए पर। तो व्हेन ब्लंच अराइव्स, जब ब्लंच आती है, तो ये सीन 1 में दिखाया जाता है। सी कंसीडर्स, वह मानती है, स्टेनलीज ओपन सेक्सुअल गेस्चर टुवार्ड्स स्टेलास फरी, कि सी कंसीडर्ड, वह मानती थी कि स्टेनली ओपन सेक्सुअल गेस्चर्स, मतलब वह ये मानती थी कि स्टेनली के जो ओपन सेक्सुअल गेस्चर्स हैं, हाव भाव हैं, किसके प्रति, टुवार्ड्स स्टेलास फरी, स्टेलास की फरी के साथ उसके ओपन सेक्सुअल गेस्चर्स हैं, वो खुल के ये सब करता है। तो डॉक्टर, एट द एंड ऑफ द प्ले, प्ले के अंत में, ब्लैंच वाज टेकन टू द एसिलम बाय डॉक्टर, जब वो पागल हो जाती है, जब मिच उसको छोड़कर चला जाता है, मिच उससे शादी नहीं करता है, जब उसकी हकीकत सब सामने आ जाती है, जब ज़बरदस्ती ना उसके साथ ब्लैंच रेप करता है, वो कहता है कि तुमने सब झूठ क्यों बोला, मुझसे क्यों झूठ बोली थी, तो तब जब कॉन्शियस हो जाती है, जब वो मूर्छित होकर जब सचेत अवस्था में आती है, तो ये अंत में एक डॉक्टर कैरेक्टर है, तो इसको क्या लिया जाता है, एसिलम हॉस्पिटल, डॉक्टर के द्वारा इसको ले जाया जाता है। इस तरह से ये हमारा ड्रामा की समरी या कह लीजिए ड्रामा कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।